हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स तेवर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के गणित विषय के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और ये जो वीडियो होगा ये पार्ट 2 होगा। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं लिंक दे दूँगा, उसमें से आप जाके देख लीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, स्क्रीन में दे दूँगा क्वेश्चन, आप लोग देखिए यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि बहुपद x³ + 2x² - x - 2 का एक शून्यंक -2 है, अन्य शून्यक ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे एक शून्यक दे रखा है, यानी x बराबर दे रखा है, -2 दे रखा है, ठीक है। और बहुपद दे रखा है, उसको भी लिख लेते हैं हम। बहुपद है x³ + 2x² - x - 2, एक बहुपद है, ठीक है। और ये एक शून्यक दे रखा है, तो देखिए ये इधर आ जाएगा, तो ये +2 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। इससे भाग दे देंगे, x + 2 से इस बहुपद को हम भाग दे देंगे, x³ + 2x² - x - 2, ठीक है। भाग देते हैं, तो ये भाग देने पर वही वाला नियम जो इससे पहले वीडियो में बताया था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लीजिए पहले, ठीक है। तो भाग देते हैं, x3 है, इससे x को भाग देंगे इस प्रकार से, तो x2 आ जाएगा। तो यहाँ पे x2 लिखे, इसको इससे गुणा कर दीजिए, x3 + 2x² माइनस ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये दोनों नीचे आ जाएगा, -x - 2। अब देखिए -x है, अब इसको हमें x से भाग देना है, इससे ये कट जाएगा, माइनस का 1 आएगा, तो यहाँ पे -1, इसको इससे गुणा कर देंगे -1 को इससे, तो माइनस का x आ जाएगा, माइनस प्लस -2, ठीक है। तो ये प्लस हो जाएगा घटाने पर, और ये भी प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा तो ये 0 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आया है, देखिए x² - 1 आया है, बराबर 0। अब इसको हम फॉर्मूले के रूप में लिख सकते हैं इस प्रकार से, है ना। तो यहाँ पे a² - b² लग जाएगा, यानी x - 1 x + 1, ठीक है। यहाँ पे फार्मूला यूज़ हुआ है, मैं लिख देता हूँ उसको, a² - b² = a - b और a + b, ये वाला यूज़ हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो यह एक बार x - 1 = 0 ले लीजिए, एक बार x + 1 = 0, तो x = 1 हो जाएगा और x = -1 हो जाएगा। तो देखिए जो त्रिघात बहुपद है, इसके शून्यंक 3 आना चाहिए, यानी एक तो है -2, दूसरा है +1 और तीसरा है -1। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। इसके दो शून्यंक कितने होंगे, 1 और -1, बस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए इसमें कह रहे हैं कि बिना ग्राफ खींचे बताइए कि रेखाएं 4x + 6xy - 18 = 0 और 2x + 3y - 6 = 0 प्रतिच्छेदी है, संपाती है या समांतर। थोड़ा सा देखिए मिसप्रिंट है इस पेपर में, ठीक है, संपाती होगा, बस यहाँ पे लिखा है। और एक मिसप्रिंट यहाँ पे है, ये जो पहला वाला समीकरण लिखा है ना 4x + 6xy, वहाँ पे सिर्फ 6y होगा, ठीक है। तो थोड़ा मिसप्रिंट है, उसको हम लोग ठीक कर लेते हैं। 4x + 6y - 18 = 0 है, और दूसरा है हमारे पास 2x + 3y - 6 = 0, ठीक है। ये हमारे पास समीकरण होगा। अब हमें संपाती, समांतर या प्रतिच्छेदी ये हमें बताना है। तो देखिए इसकी तुलना a1x + b1y + c1y 0 से करने पर a1 = 4 आ जाएगा, b1 = 6 और c1 = -18। आई होप समझ में आ गया होगा ये कहाँ से आया है, ठीक है। अब इसमें जब तुलना करेंगे तो a2 = 2 आ जाएगा, b2 = 3 आ जाएगा और c2 = -6 आ जाएगा। अब हम a1 a2 का अनुपात निकाल लेते हैं, a1/a2, ठीक है। देखिए यहाँ पे a1 क्या है, हमारे पास 4 है, a2 क्या है, 2 है। इसको हल कर लेते हैं, तो 2 × 2 2 दूनी 4, यानी 2/1 आ रहा है, ठीक है। b1/b2 निकाल लेते हैं, ठीक है। b1 6 है और b2 3 है, 3 × 3 3 दूनी 6, तो ये भी आ रहा है 2/1, ठीक है। अब c1 निकाल लेते हैं, c1/c2, c1/c2। देखिए c1 हमारे पास क्या है, -18 है और -6 है c2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 6 × 6 = 18, यानी ये आ रहा है हमारा 3/1। तो देखिए यहाँ पे 2/1, 2/1 और 3/1, इट मीन्स a1/a2 बराबर है b1/b2 के, और बराबर नहीं है लास्ट वाला, सॉरी, c1/c2 के। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ये समानांतर की कंडीशन होती है ना, समानांतर है, ठीक है। मैंने शॉर्ट में लिख दिया समानांतर है, तो आप लोग लिखें कि ये जो रेखाएं है ये
समानांतर है। समानांतर की कंडीशन में ऐसे होता है, लास्ट वाला बराबर नहीं होता। मैं एक चीज़ बता दूं, अगर ये दो बराबर नहीं होते हैं तो वो प्रतिच्छेदी कंडीशन होती है, अगर तीनों बराबर होते हैं तो संपाती की कंडीशन होती है, और अगर लास्ट वाला बराबर नहीं होता है तो वो समानांतर होती है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से इसको हम हल कर लेंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो देखिए 13 को क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें लिखा है कि 4/3x प्लस 2y इक्वल्स टू 8 तथा 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12 रेखा युग्म संगत है या असंगत। ठीक है, देखिए संगत वाली कंडीशन में थोड़ी बता दूं पहले। अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 होता है तो संगत होता है। ठीक है, और अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये तीनों कंडीशन बराबर होते हैं तो वो भी संगत ही कहा जाता है। बट अगर ये वाली कंडीशन आ जाती है तो ये असंगत होती है। तो हमें पहले ऐसे रेशियो निकालना पड़ेगा, यानी अनुपात निकालना पड़ेगा, फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले हम समीकरण लिख लेते हैं। 4/3 x प्लस 2y बराबर 8 है, और दूसरा वाला है 2x प्लस 3y बराबर 12 है। ठीक है, तो देखिए इसको पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये बट्टे में है ना, तो थोड़ा सा कुछ बच्चे ना कन्फ्यूजन होते हैं, कन्फ्यूजन हो जाती है बच्चों को कि ये बट्टे में है कैसे करेंगे। तो एक काम कीजिए, अब इसके नीचे एक मान के ना इसको सॉल्व कर दीजिए। तो देखिए 3 आ जाएगा, ये 4x प्लस यहाँ पे 3 दूनी 6। आई होप समझ में आ रहा होगा। मैं ऐसे कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए ये वाला, यहाँ पे 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, और 4 एकम 4 प्लस 3 दूनी 6। तो यहाँ पे x आ जाएगा, यहाँ पे y, क्योंकि यहाँ पे x था यहाँ पे y था ना, इसलिए। तो यहाँ पे 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 8 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 4x प्लस 6y, ठीक है, 8 या 24, ये हो जाएगा हमारा समीकरण। ये समीकरण 2 मान लीजिए, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे जब तुलना करेंगे तो देखिए a1 बराबर 4 होगा, b1 बराबर 6 होगा, और यहाँ पे अगर ये इधर आ जाएगा तो वो c1 की कंडीशन हो जाएगा। ठीक है, तो c1 बराबर माइनस का 24 आ जाएगा। मैंने लिया नहीं, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। यहाँ पे ये जब इधर आ जाएगा तो माइनस 24 आ जाएगा ना। ठीक है, अब इधर वाली कंडीशन, ये जब 12 इधर आ जाएगा तो वहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। तो पहले हम लिखेंगे a2 बराबर 2, b2 बराबर 3, और c2 बराबर माइनस का 12। ठीक है, समझ में आ गया होगा माइनस की वजह है, क्योंकि स्टेप इधर ले जाएंगे ना तब होगा। तो मैंने यहाँ पे नहीं लिया था, इसलिए यहाँ पे भी एक स्टेप नहीं लिखा, डायरेक्ट कर दिया। अब अनुपात निकाल लेते हैं। a1/a2 पहले निकाल लेते हैं। a1 4 है और a2 2 है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 2/1 आ रहा है। ठीक है, अब b1/b2 निकाल लेते हैं। b1/b2, b1 6 है और b2 हमारा 3 है, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये भी 2/1 आ रहा है। अब c1/c2 निकाल लेते हैं। देखिए c1 हमारे पास माइनस का 24 है और c2 माइनस का 12 है। माइनस से माइनस कैंसिल, 12 कम 12, 12 दूनी 24, तो ये भी 2/1 है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये तीनों बराबर आ रहा है। और मैंने कहा था जब तीनों बराबर आता है तो क्या होता है, संगत होता है ना। तो ये वाला क्या हो जाएगा, हमारा संगत आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। आइए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। इसमें कह रहा है कि के किस मान के लिए निम्न समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल है। ठीक है, तो पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे समीकरण kx प्लस 3y बराबर k-3। एक समीकरण तो ये दे रखा है, और एक दे रखा है 12x प्लस ky बराबर k। ठीक है, इसको ना इधर ले आते हैं। kx प्लस 3y माइनस k-3 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पर 12x प्लस ky माइनस k इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ पे हम पहले ना a1 a2 और ये सब निकाल लेते हैं जो अभी पिछले क्वेश्चन में लिखा था। तो a1 बराबर k हो जाएगा, ठीक है, b1 बराबर 3 हो जाएगा, और c1 बराबर माइनस का k-3। ठीक है, अब a2 बराबर इसमें 12 हो जाएगा, b2 बराबर k हो जाएगा, और c2 बराबर माइनस का k। अब देखिए क्वेश्चन में बोला है, एक बार मैं स्क्रीन में दे रहा हूँ, क्वेश्चन को देख लीजिए। इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो हमें पता है कि अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए कंडीशन क्या होता है। यहाँ पे लिख देता हूँ, अपरिमित रूप से अनेक हल होने पर क्या होता है,
A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, यही तो होता है ना। अब यहाँ पे मान रख देंगे, A1 की जगह पे यहाँ से K रख देंगे, K/12 बराबर 3/K बराबर माइनस का K-3/-K, ठीक है। अब देखिए तीनों बराबर है तो हम ना इन दोनों को लेके चलते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को लेके चलेंगे तो K/12 बराबर 3/K हो जाएगा। तिरछी गुणा कर देंगे, K का K से करेंगे तो K² और 12×3 = 36 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे जो स्क्वायर है इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस माइनस वर्गमूल बन जाएगा, यानी K बराबर प्लस माइनस 36 का वर्गमूल कितना होता है, 6 होता है। तो K का मान क्या आ जाएगा, एक तो प्लस का 6 आ जाएगा और एक माइनस का 6 आ जाएगा। तो ये K के 2 मान हो जाएंगे। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इन सब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बस एक शर्त ये है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसका मतलब है कि पेपर आने वाला है, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ज़्यादा रिपीट होते हैं बोर्ड के पेपर में, वही क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहा हूँ। और आप लोगों ने अभी तक शायद NCERT भी कर लिए होंगे, और जो स्टूडेंट अभी तक बिल्कुल मेहनत नहीं किया है मैथ में, वो अगर ये जो 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ उसको अगर आप लोग कर लेंगे तो क्लियरली आप पास हो जाएंगे, एटलीस्ट पास हो जाएंगे। और अगर पूरे क्वेश्चन करते तो आप लोगों के बहुत अच्छे से नंबर आ सकते हैं, ठीक है। और मैंने हर एक क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करवा दिया, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है मैथ का। आप लोग ने अगर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके उसमें देख लीजिए, ठीक है, और उसको कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड के पेपर में मोस्टली क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, ठीक। तो अगर आप 10 साल का क्वेश्चन कर लेंगे तो आपके मैथ में बहुत ही ज़्यादा अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो आइए अब अगला क्वेश्चन करते हैं इसमें सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन इसमें स्क्रीन में दे रहा हूँ क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश में एक जोड़ दे तथा हर में एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाती है, और यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। भिन्न क्या है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन को हमें पढ़ के पहले समझना पड़ेगा। देखिए जो भिन्न होता है ये अंश और हर से मिलकर बनता है। तो सबसे पहले लिखेंगे माना अंश बराबर x, हर बराबर y। तो जो भिन्न बनेगा वो भिन्न क्या होता है, अंश बट्टे हर, यानी x/y, ठीक है। पहली शर्त से अब देखिए पहली शर्त इसमें क्या कहा गया है, क्वेश्चन फिर से देखिए। यदि किसी भिन्न के अंश में एक जोड़ दे तथा हर में एक घटा दे, यानी अंश में हम एक जोड़ देते हैं और हर में से यहाँ पे y, हर में से एक घटा देते हैं, तो जो भिन्न होता है वो एक में बदल जाता है, ठीक है। इसी को आप सॉल्व करके एक समीकरण पहले बना लेते हैं। इसके नीचे एक लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये x + 1 = y - 1 हो जाएगा। ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ठीक है। x - y बराबर -1 तो x - y बराबर -2 हो जाएगा। ये जो है हमारा समीकरण 1 होगा। दूसरी शर्त से देखिए, दूसरी शर्त इसमें फिर से क्वेश्चन को देखिए। इसमें कह रहा है कि और यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाता है। यानी यहाँ पे अंश में कुछ नहीं करेंगे, लेकिन हर में हम क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे, तो जो भिन्न होता है वो 1/2 में बदल जाता है, ठीक है। अब इसी को हल करके दूसरा समीकरण बना लेते हैं। तिरछी गुणा कर देंगे 2x, और ये y + 1 हो जाएगा इससे गुणा करके ना, तो ये y इधर आ जाएगा, यानी 2x - y बराबर 1 हो जाएगा। ये समीकरण 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमारे पास दो समीकरण मिल गए, 1 और 2 मिल गया है। अब यहाँ पे समीकरण देखो y का गुणांक समान है और ये भी माइनस में, ये भी माइनस में है। तो मैं अगर समीकरण 1 में से 2 को घटा देता हूँ तो ये y कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे, ठीक। समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे तो 1 लिख लेते पहले, x - y बराबर -2, और यहाँ पे 2x - y बराबर 1। घटाने पर चिन्ह बदल जाता है, ये माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस। देखिए ये माइनस और प्लस कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 में से 1 x गया तो माइनस का x बचेगा। अब ये माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस का 3 आ जाएगा। x से x कट जाएगा, सॉरी माइनस से माइनस कट जाएगा तो 3 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। तो x का मान 3 आ जाएगा। अब क्या करना है, इस x के मान को हम समीकरण 1 या 2 में कहीं में भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे
समीकरण एक से, या लिख सकते हैं एक्स का मान समीकरण एक में रखने पर ऐसा भी लिख सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, यहाँ पे एक्स की जगह पे 3 रख दीजिए, माइनस वाई बराबर -2 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे वाई को उधर ले जाते हैं और ये इधर आ जाएगा, पक्षांतर कर दिया, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं किया है। तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो देखिए हमारा जो भिन्न है, हमने पहले क्या माना था, ये माना था ना x/y। अब हमारे पास जो x का मान आया है वो क्या आया है, 3 आया है, और y का मान कितना है, 5 आया है। तो ये जो भिन्न हो जाएगा 3/5 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इस लाइन को हमें लास्ट में लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा ना ऊपर, लेकिन आप लोगों को क्या करना है, जहाँ पे क्वेश्चन का एंड हुआ है ये लास्ट में इसको लिखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। देखिए इसमें जांच कीजिए कि क्या समीकरण x-2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 9x प्लस 2 द्विघात समीकरण है, ठीक है। जांच करना है कि क्या द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो लिख लेते हैं क्वेश्चन को, x-2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 9x प्लस 2। इसको ना हमें हल करना है, हल करके देखना है कि क्या x की अधिकतम घात 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसको a - b के होल स्क्वायर से ओपन कर दीजिए, तो a² प्लस b² माइनस 2ab, ये फार्मूला आपको आता ही होगा, ठीक है, उसी से मैंने ओपन कर दिया है। और यहाँ पे 9x प्लस 2 कर दिया है। यहाँ पे जो फार्मूला यूज़ हुआ है उसको हमें लिखना पड़ता है, ठीक है। तो a - b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² माइनस b² माइनस 2ab, ये हमने लिख दिया है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये x² है, प्लस 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस 2 दूनी 4x प्लस 1 बराबर 9x प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको हल कर लेते हैं। ये x² आ जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा, और ये माइनस का 4x इक्वल्स टू 9x प्लस 2 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए सबको एक तरफ ले आइए, इधर से इधर आ जाएगा, यानी x² प्लस 5 माइनस 4x माइनस 9x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं। x², ये 5 और ये 2, 5 में से 2 गया, 3 बचेगा, और ये माइनस माइनस प्लस 9 4 13x हो जाएगा। तो देखिए इसमें x का अधिकतम घात क्या है, इसको चाहे तो हम रीअरेंज करके लिख सकते हैं, या ऐसे भी हम छोड़ सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे x की अधिकतम घात 2 है, अतः यह है द्विघात, ठीक है। द्विघात इसमें समीकरण पूछा था ना, तो लिखना है द्विघात समीकरण है, बस इतना कर देना, ठीक है। हमें चेक करना है कि x का अधिकतम घात क्या आ रहा है, बस उसी के आधार पर हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। देखिए इसमें कह रहे हैं कि k का मान ज्ञात कीजिए यदि x बराबर 2 द्विघात समीकरण 3x² माइनस kx माइनस 2 इक्वल टू 0 के मूल है। यहाँ पे एक चीज़ दे रखा है, x बराबर 2 दे रखा है, और 3x माइनस kx माइनस 2 बराबर 0 ये दे रखा है। तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन होता है। x का बस मान हमें रखना होता है, ठीक है। देखिए x का मान 2 है ना, रख दीजिए, यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा इजीली ये। तो देखिए 3 आ जाएगा, ये 2 दूनी 4, यहाँ पे 2k माइनस 2 इक्वल्स टू 0, 4 तिया 12 माइनस 2k माइनस 2 इक्वल्स टू 0, 12 में से 2 घटाएंगे 10 आएगा, माइनस 2k इक्वल्स टू 0। तो 10 2k इधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा, अब 2 बट्टे में आ जाएगा, यानी 10/2 बराबर के 2 पंजे 10, यानी k बराबर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 5 हो जाएगा, ठीक है। आइए अब समझ में आ गया होगा। बस सॉल्यूशन करना है, देखिए नॉर्मली सॉल्यूशन जैसे करते हैं ना ऐसे ही करना, बस कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इसमें कह रहे हैं 16x² माइनस 24x इक्वल टू 0 को हल कीजिए। 16x² माइनस 24x इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे कॉमन क्या आएगा, उसको हम कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन इसमें से आ जाएगा 8x, ठीक है। तो 8 दूनी 16, 2 आ जाएगा यहाँ पे, 2x माइनस यहाँ पे आ जाएगा 3 बराबर 0। तो यहाँ पे एक बार लिखेंगे 8x बराबर 0, यहाँ पे 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो देखिए एक बार तो x बराबर 0 ये हो ही जाएगा यहाँ पे ना, और ये वाला 2x इक्वल्स टू 3 हो जाएगा, यानी x इक्वल्स टू 3/2 हो जाएगा। तो इसका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से इसको सॉल्व करें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें देखिए कह रहे हैं कि द्विघात ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन लिख लेते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, इसका मूल ज्ञात करना है, नहीं x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए आपने द्विघाती सूत्र पढ़ा होगा या श्रीधराचार्य सूत्र पढ़ा होगा, ठीक है। द्विघाती सूत्र से इसको ना ये भी बोलते हैं, ये भी आप लोग याद कर लीजिए,
श्रीधराचार्य, ठीक है, श्रीधराचार्य सूत्र कभी कभी आ जाता है, श्रीधराचार्य सूत्र लिखिए, तो आपको यही लिखना है, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इसी का मूल ये हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि k का मान ज्ञात कीजिए यदि समीकरण kx स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4k मूल बराबर हो। ठीक है, समीकरण लिख लेते हैं पहले। यहाँ पे कह रहा है kx स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, इसका मूल बराबर हो ये बोला है। तो देखिए यहाँ पे पहले तुलना कर देंगे, इस समीकरण से तुलना कर देंगे। ठीक है, आपने पढ़ा होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर तो a बराबर क्या आ जाएगा, k आ जाएगा, b बराबर माइनस का 12 आ जाएगा और c बराबर 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक फार्मूला होता है विविक्त कर वाला, जब दो मूल बराबर होते हैं ना तो फार्मूला लगता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, यानी विविक्त कर क्या होता है, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे मूल बराबर होने पर ठीक है, क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वस टू 0 होते हैं, मैंने कंडीशन बता दिया यहाँ पे। ठीक है, तो b की वैल्यू क्या है, माइनस का 12 है, इसका स्क्वायर माइनस 4ac, a की वैल्यू क्या है, k है, और c की वैल्यू 4 है, बराबर 0। देखिए 12 को 12 से गुणा करेंगे यानी 12 का स्क्वायर 144 होता है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 चौको 16, k बराबर 0। तो यहाँ पे लिखेंगे आगे 144 बराबर 16k। ठीक है, अब k बराबर 144/16, इसको अब हल कर लेते हैं। ठीक है, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 8 नीम 72, तो k बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। आपको ये जो क्वेश्चन करवाया जा रहा है ये चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हमने चैप्टर नंबर 1 से शुरू किया था, फिर 2 को सॉल्व किया, फिर 3 को, इस प्रकार से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, और फिर 4 को, अभी तक हम 4 चैप्टर पे चल रहे हैं। ठीक है, इसके बाद 5th चैप्टर, आपको पूरा चैप्टर नंबर 1 से लेकर 15 तक प्रायिकता तक पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जाएगा। हम चैप्टर वाइज चल रहे हैं। ठीक, और उसका सॉल्यूशन भी साथ में लेके चल रहे हैं। आप लोग इन सब क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिए, बोर्ड के पेपर में फंसने के बहुत चांसेस है। ठीक है, और कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अगर डिजिट वगैरह चेंज होकर आता है तो आप लोग कर लोगे, कॉन्सेप्ट बस पता होना चाहिए। आप लोग कॉन्सेप्ट को देखते रहिए कि किस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को पहले ना पढ़ लीजिएगा अच्छे से कि क्या कह रहा है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जल्दीबाजी में ना क्वेश्चन को आधा अधूरा पढ़ते हैं और उसमें दूसरे फार्मूला लगा के कर देते हैं, लेकिन ऐसा मत कीजिएगा। पहले क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद उसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, जल्दीबाजी में मत कीजिए, मैथमेटिक्स है, जल्दीबाजी में कैलकुलेशन थोड़ा सा भी गलत हो जाएगा तो गया पूरा क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए 21वां नंबर स्टार्ट करते हैं। इसमें कह रहा है कि a का मान ज्ञात कीजिए यदि द्विघात समीकरण a माइनस 12x स्क्वायर प्लस 2a माइनस 12x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 के मूल समान है। ठीक है, इसको लिख लेते हैं पहले, फिर इसको सॉल्व करेंगे। a माइनस 12x स्क्वायर प्लस 2a माइनस 12x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, इसका मूल कह रहा है समान है, तो a का मान हमें ज्ञात करना है। देखिए इसमें भी मूल समान है, तो वही वाला कॉन्सेप्ट लगेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगर इसको हम इससे तुलना कर देंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस, यहाँ पे ना कैपिटल लेते हैं क्योंकि देखिए स्मॉल a है तो कन्फ्यूजन हो जाएगी। ax स्क्वायर प्लस bx इक्वल्स टू c से तुलना करने पर, यहाँ से तुलना कर दीजिए, तुलना करने के बाद abc मिल जाएगा। ठीक है, तुलना करने पर, तो आइए इसमें तुलना करके पता लगाते क्या है। देखिए a का मान हो जाएगा a माइनस 12, b का मान हमारा हो जाएगा 2a माइनस 12 और c का मान हो जाएगा 2। मूल समान होने पर क्या होता है, मूल समान होने पर अभी बताया था ना यहाँ पे, ये देखिए ये वाली कंडीशन होती है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। कैपिटल है तो हमने कैपिटल में ले लिया फॉर्मूले को। ठीक है, अब b की जगह पे क्या लिखेंगे, b हमारा देखिए ये है ना, तो यहाँ पे 2a माइनस 12 इस पूरे का होल स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि बी स्क्वायर है, पूरे का होल स्क्वायर, माइनस 4ac, 4a की जगह पे लिखेंगे हम a माइनस 12 और c की जगह पे 2 लिखेंगे। ठीक है, इक्वल्स टू 0।
तो देखिए इसमें जब ब्रैकेट ओपन करेंगे ये 2 2 जा 4 हो जाएगा और यहाँ पे a-12 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब जब ये इधर चला जाएगा यानी 4 दूनी 8 होके वो दूसरी तरफ चला जाएगा। ठीक है, मैंने एक स्टेप शॉर्ट कर दिया, आप लोग थोड़ा समझ जाइएगा इसको। देखिए ये 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और इससे ये कट गया एक बार में, यानी यहाँ पे a-12 इक्वल्स टू 2 बचेगा। ठीक है, तो a बराबर 2 + 12 हो जाएगा, यानी a बराबर 14 हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन खत्म है यहीं पे। ठीक है, तो इस प्रकार से करेंगे। ये a है, ठीक है, 9 मत समझिएगा इसको, a है सब। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इजी क्वेश्चन है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां नंबर। देखिए इसमें कह रहा है कि दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए जो धन पूर्णांक होते हैं, धन पूर्णांक क्या होते हैं इसमें, जैसे 1 2 3 4 5 ये क्रमागत धन पूर्णांक है ना। तो अगर मैं इसको x मानता हूँ तो अगला वाला क्या होगा, x + 1 ही तो होगा, यानी एक एक जुड़ता जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे माना पहली संख्या, माना पहली संख्या बराबर x, या पहली धन पूर्णांक x मान सकते हैं। ठीक है, या दूसरी संख्या यहाँ पे x + 1 हो जाएगा। ठीक, तो कंडीशन थोड़ा याद रखिएगा कहाँ पे क्या लेना है। अब इसका गुणनफल क्या दे रखा है, 306 दे रखा है, तो प्रश्न अनुसार। ठीक है, यानी पहला गुणा दूसरा, इन दोनों को गुणा करने पर 306 आता है। तो देखिए अंदर गुणा कर दिया, x² + x = 306 हो जाएगा। यहाँ पे x² + x - 306। अब इसको हम दो प्रकार से कर सकते हैं, या तो गुणनखंड विधि लगा के कर सकते हैं या द्विघाती सूत्र से भी कर सकते हैं। ठीक है, जिसको जो इच्छा कर सकते हैं। बट एक चीज़ है, द्विघाती सूत्र से अगर आप लोग करेंगे तो आपको बड़ी संख्या का वर्गमूल निकालना आना चाहिए, भाग विधि से या अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए, तभी लोग आप लोग तभी कर पाएंगे। ठीक है, चलिए हम गुणनखंड विधि से कर देते ना। यहाँ पे गुणनखंड विधि आप लोग किसी भी विधि से कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो 306 और इसका गुणन क्या है, 1 है, तो 306 कम 306 हो जाएगा। इसको गुणा कर काटिए अभाज्य गुणनखंड के रूप में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 2 तिया 6 आ जाएगा। 3 से काटिए, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, फिर से 3 से कट जाएगा तो 17 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए 3 3 9 9 दूनी 18, तो हमारा फैक्टर क्या बनेगा, 18 और 1 17। अगर इन दोनों को घटाएंगे, घटा के हमें 1 लाना है, तो इन दोनों को अगर घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा 1 आ जाएगा। तो हम लिखेंगे x² + 18 - 17 x - 306 बराबर 0। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। ब्रैकेट जब खुलेगा तो देखिए x का दोनों के साथ गुणा हो जाएगा। ठीक है, इतना तो पता चल गया आप लोगों को कि क्या हो रहा है यहाँ पे। इसके बाद कॉमन ले लीजिए, इसमें से x कॉमन आ जाएगा तो x + 18 बचेगा, और इसमें से अगर 17 कॉमन ले जाएंगे तो x + 18 बच जाएगा। ठीक है, देखिए ये दोनों सेम है ना यहाँ पे, तो x + 18 हो जाएगा, और ये रह गया है तो इसको एक साथ लिख देते हैं इसके अंदर। ठीक है, ये हो जाएगा, तो x बराबर -18 हो जाएगा एक आंसर, और एक x बराबर 17। अब इसमें धन पूर्णांक बोला है तो ऋणात्मक तो लेंगे नहीं ना, प्लस वाला ही लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पहली संख्या बराबर 17, दूसरी संख्या बराबर 17 + 1। ऐसा क्यों किया हमने, 17 + 1 18 हो जाएगा, क्योंकि हमने माना ही ऐसा था। पहला x माना था, दूसरा x + 1, तो अभी x हमारे पास कितना 17 है, तो दूसरा 17 + 1 18 हो जाएगा, तो बस आंसर आ गया हमारा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। देखिए इसमें कह रहा है कि AP 3/2, 1/2, -1/2 का प्रथम पद तथा सार्वंतर ज्ञात कीजिए। लिख लेते हैं AP को हम 3/2, फिर 1/2 -1/2। इसमें हमें ज्ञात करना है प्रथम पद, यानी A ज्ञात करना है, सार्वंतर D ज्ञात करना है, ये दोनों ज्ञात करने हैं हमें। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रथम पद तो हमें दिख रहा है यहाँ पे, प्रथम पद का मतलब पहला पद जो होता है A बराबर 3/2 हो जाएगा। A का है या A1 का है, बात एक ही होता है, प्रथम पद है। ठीक है, और सार्वंतर, इसमें देखिए सार्वंतर ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पे पहले मैं लिख देता हूँ। ठीक है, सार्वंतर D बराबर होता है A2 - A1। ठीक है, तो A2 दूसरा पद होता है, तो D बराबर दूसरे पद में से पहले पद को माइनस कर देते हैं, तो D बराबर, ठीक है, दोनों का आधार सेम है तो ऐसे लिख सकते हैं, एक में से 3 को घटा देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, यानी +- -। ठीक है,
इस प्रकार इसको हल करेंगे तो माइनस का 1 आ जा रहा है, डी का मान हमारा आ रहा है माइनस का 1। ठीक, तो बस हो गया, यहाँ पे सार्वंतर भी आ गया है, प्रथम पद भी आ गया, आंसर हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 24 सॉल्व करते हैं। इसमें कह रहे अनुक्रम √2, √8, √18, √32 डॉट डॉट AP है या नहीं, यदि है तो अगले दो पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, AP लिख लेते हैं पहले, √2 है, √8 है, √18 है और √32 डॉट डॉट। पता लगाना है कि क्या ये AP है या नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसमें इसको पहले हम वर्गमूल से बाहर निकाल के लिखने की कोशिश करते हैं। √2 का तो ऐसे ही हो जाएगा, अब मैं पूरा रीज़न बताऊंगा कि कैसे कर रहा हूँ इसमें। देखिए 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, इसका जोड़ा बन गया है तो वो रूट से बाहर, और इसका जोड़ा नहीं बना है रूट के अंदर। इसी प्रकार इसका भी कर दीजिए 18 का। देखिए 2 नीम 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3, यानी 3 का जोड़ा बन गया है तो बाहर, और 2 का जोड़ा नहीं बना है तो अंदर। कॉन्सेप्ट समझिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है ये। ठीक है, 32 का भी कर दीजिए ऐसे ही, 16 बार में चला जाएगा। ठीक है, 8 बार में आ जाएगा, और ये 4 बार में, 2 बार में, 1 बार में। देखिए इसका और इसका जोड़ा बन गया, यानी 2 का जोड़ा बन गया, इधर भी 2 का जोड़ा बन गया, तो 2 दूनी 4 आ जाएगा, और इसका जोड़ा नहीं बना है तो ये 2। आई होप समझ में आ गया होगा कैसे यहाँ हुआ है। ठीक है, अब देखिए हमें यहाँ पे ज्ञात करना है डी, क्या ये AP है। AP चेक करने के लिए इसके बीच यानी D1 ज्ञात कर लेंगे, फिर इसके बीच D2 ज्ञात करेंगे, इसके बीच D3 ज्ञात करेंगे। देखिए D1 ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 2√2 में से इसको घटा देंगे, तो 2√2 में से 1√2 चला जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ √2 बचेगा। ठीक है, इसमें D2 ज्ञात करते हैं, इसके बीच का अंतर समान है कि नहीं। 3√2 में से 2√2 घटाएंगे तो 1√2 ही तो बचेगा, ये भी ठीक है। अब D3 निकालते इसके बीच, 4√2 में से 3√2 घटा देते तो कितना बचता है, √2। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे तीनों कंडीशन में √2 ही बच रहा है, तो हम कह सकते हैं कि D1 बराबर D2 बराबर D3, ये तीनों बराबर है, अतः यह AP है। ठीक है, AP हो जाएगा। अब AP है तो क्वेश्चन में बोला कि आगे के दो पद भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कितने पद है पहले देख लेते हैं, 1 2 3 4, हमें पांचवा पद ज्ञात करना है, छठा पद, तो पांचवा पद A5 बराबर A+4D। ठीक है, ये फार्मूला आप लोगों को शायद पता होगा या नहीं होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा बेस क्लियर कर देता हूँ। हमें पता है AN बराबर A+n-1 × D, ये पता है ना आप लोगों को। ठीक है, तो देखिए हमें पांचवा पद निकालना, तो जहाँ पे n है वहाँ पे 5 रख दीजिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो देखिए A+5 में से 1 गया 4D, ये आया ना। देखिए यानी कहने का मतलब है जो पद हमें कहा जाएगा D हमेशा उससे एक कम लेना है। ठीक है, ये ट्रिक है, याद रख लीजिए, हो जाएगा। तो A5 = A, देखिए हमारे पास क्या है यहाँ पे, प्रथम पद A होता है, यानी √2 हमारे पास क्या है, A है, तो ये √2 + 4, D कितना आया था, ये भी √2 आया था। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए 4√2 में और एक √2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5√2 हो जाएगा। ठीक, अब इसको हमें पूरा ही वर्गमूल के अंदर लिखना है, तो क्या करते हैं, इसको इसी से गुणा कर दो, 5 पंजे 25, 25 दूनी 50, ये हो जाएगा। ठीक है, यानी यह बाहर जो रहेगा उसका स्क्वायर कर दीजिए, यानी 5 पंजे 25, और अंदर जो रहेगा उसका गुणा कर दीजिए तो 50 आ जाएगा। ठीक है, तो एक पद तो ये आ जाएगा। अब छठा पद निकालने के लिए A6 बराबर A+5D हो जाएगा, यानी A6 बराबर क्या हो जाएगा, √2 + 5√2, तो इसमें A6 बराबर क्या हो जाएगा, 6√2 हो जाएगा। अब देखिए इसमें भी रूट के अंदर लिखना है इसको, तो 6 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना होता है, 36 होता है। 36 को 2 से गुणा कर दीजिए, कितना होता है, 36 दूनी 72 होता है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 72 हो जाएगा। यानी इसके आगे का जो पद होगा, ये वाला जो पद होगा, यहाँ पे तो रूट हमारा 50 आ जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे आया था ना, ये वाला √50 आया था, और इसके बाद इसमें हो जाएगा √72। ठीक है, तो बस ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या क्या होते हैं, यहाँ पे लिखेंगे प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या
संख्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए क्रम से आ रही है ना, क्रम से। तो हमें एक फॉर्मूला पता है जो धन पूर्णांकों का योगफल होता है, धन पूर्णांकों का योगफल Sn बराबर n प्लस 1/2, ये वाला फार्मूला होता है। तो n कितना है, देखिए 10 है, 10 ही तो पद है, तो 10 प्लस 1 बट्टे 2, 2 पंजे 10, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 गुणा 10 और 11, 11 पंजे 55, यानी यह आ जाएगा आंसर हमारा 55। ठीक है, तो इस प्रकार से सॉल्व करेंगे, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है। कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, जोड़ के लिख देते हैं। ठीक है, तो आप लोग जोड़ के मत लिखिए, क्योंकि ये 10th क्लास का क्वेश्चन है, तो क्योंकि इस क्वेश्चन के आधार पर हमारा चैप्टर है, तो उस चैप्टर के अनुसार ही कीजिए। ठीक है, ये वाला ना n है। ठीक है, कहीं जोड़ के मत कर दीजिए, जोड़ के भी 55 ही आएगा। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं कि और कुछ आएगा, लेकिन अगर थोड़ा सा इमेजिन कीजिए कि प्रथम अगर बोले कि 1000 प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो आप कहाँ तक जोड़ेंगे? ऐसे करते करते जोड़ेंगे तो पेपर तब तक टाइम ऑफ हो जाएगा ना। तो इसीलिए आप फॉर्मूले का यूज़ कीजिए। ठीक है, ईजी कॉन्सेप्ट है, और कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक, आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, इसमें कह रहा है कि किसी AP का nवां पद 2n + 1 है, AP का 7वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए इस AP, किसी एक AP का जो nवां पद है, यानी an बराबर 2n + 1 है, तो इसका हमें 7वां पद निकालना है। ठीक है, बस सिंपल सा है, n की जगह 7 रख दीजिए, जहाँ जहाँ n है वहाँ पे 7 रख दीजिए। 7 दूनी 14 + 1 यानी क्या आ जाएगा 15, यानी 7वां पद 15 आ जाएगा। बस आंसर खत्म। ठीक है, इजी तरीका है बहुत ही, इसको आप लोग अच्छे से करते रहिए। अगला क्वेश्चन है 27। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो एक लाइक तो बनता है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, AP 21, 18, 15 का 20वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए 21, 18, 15 डॉट डॉट डॉट, इसका हमें ज्ञात करना है 20वां पद। ठीक है, इसका पद इसका ज्ञात करना है, यानी कि A20 ज्ञात करना है। ठीक, तो देखिए A बराबर क्या है 21 है, और D ज्ञात कर लेते हैं। 18 में से 21 घटाएंगे यानी -3 आ जाएगा, यही तो है ना। तो A और D पता चल गया, हमें 20वां पद ज्ञात करना है। तो देखिए A20 में मैंने एक शॉर्ट ट्रिक अभी बताया था थोड़ी देर पहले, जो भी पद पूछा जाएगा D उसमें से कम कर दीजिए हमेशा। और अगर ऐसा नहीं आ रहा है तो आप इसी प्रकार से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे आप लोगों की इच्छा है। इसमें करेंगे तो वही n का मान पहले 20 रखना पड़ेगा, फिर हल करना पड़ेगा, फिर सॉल्व करना पड़ेगा। तो यह डायरेक्ट भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं। ये थोड़ा समय बचाने के लिए होता है, और ये समय क्या बचेगा, 1-2 सेकंड का अंतर पड़ेगा। चाहते हैं वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, बहुत से बच्चों को ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है। ठीक है, तो कर सकते हैं, बात वही है। तो A20 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 21 + 19 गुणा -3 आ जाएगा। ठीक है, तो A20 बराबर 21, देखिए माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे 19 से 3 का गुणा करेंगे 57 आएगा। ठीक है, और 57 में से अगर 21 घटाएंगे तो ये माइनस कितना आएगा। ठीक है, क्योंकि 57 माइनस का है, तो इस प्रकार से ये वाला सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। इसमें कह रहे हैं AP -4 + 3 + 10 का कौन सा पद 52 है। तो देखिए यहाँ पे -4 + 3 + 10 डॉट डॉट डॉट, इसमें कह रहे हैं कि कौन सा पद 52 है, यानी AN बराबर 52 दे रखा है। तो देखिए A बराबर क्या है -4, D बराबर, इसमें दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे, तो D बराबर 3 माइनस माइनस प्लस, तो D 7 हो जाएगा। अब AN 52 दे रखा है, तो हमें AN का फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पे AN बराबर A + n - 1 × D। AN की जगह पे 52 रख दीजिए, A की जगह पे -4 रख दीजिए, और n हमें ज्ञात करना है, और D की जगह पे 7 रख दीजिए। ठीक है, अब -4 इधर आ जाएगा, तो 52 -4 + 4 में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये n - 1 × 7 हो जाएगा। इसमें जब हम करेंगे तो ये 56 आ जाएगा, बराबर n - 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे गुणा में है, तो ये इधर बट्टे में आ जाएगा, 7 × 8 = 56, यानी 8 बराबर n - 1, 1 इधर आ जाएगा, 8 + 1 बराबर n, यानी n बराबर हो जाएगा हमारा 9, यानी कि इस AP का जो 9वां पद है वो हमारा हो जाएगा 52। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। आइए इसको सॉल्व करते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कि 0 से 50 के बीच कितनी सम संख्या है उनका योग ज्ञात करना है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 29। देखिए 0 से 50 के बीच संख्याएं, ठीक है। 0 से 50 के बीच संख्याएं कितने होंगे, इसके बीच बोला 0 से 50 के बीच में। तो 0 से लेके देखिए 1 होगा, 2 3 4 डॉट 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 संख्या है तो हमारे पास, पहले मैं पूरा बता देता हूँ, 50 तक ये है, ठीक है। तो देखिए इसमें सम संख्या लिखनी है, इसके बीच में सम संख्या है, सम संख्या है। अब सम कहाँ से शुरू हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, इससे 0 से बीच में, तो सम ना यहाँ से शुरू हो रहा है 2 4 6 डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पे 48 तक आ जाएगा, क्योंकि बीच कह रहे इसके बीच में, ठीक है, इसीलिए हमें 50 को इंक्लूड नहीं करना है। तो इस कंडीशन में ये an हो जाएगा, a हो जाएगा, इसके अंदर d हो जाएगा, हमें n ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं a बराबर 2 है, d बराबर 4 में से 2 घटा है तो d बराबर भी 2 आ जाएगा, और an बराबर 48 है। फॉर्मूला लगाएंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की जगह 48 रखेंगे, बराबर a की जगह 2 रखेंगे, n माइनस 1 और d की जगह पे भी 2 रखेंगे, इधर आ जाएगा। 48 में से 2 घटाएंगे, n माइनस 1 इंटू 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 46 हो जाएगा, और बट्टे 2 हो जाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट वही है जो अभी पिछले क्वेश्चन में किया था, इससे कट जाएगा, 23 बार में आ जाएगा, 23 माइनस n बराबर n माइनस 1, माइनस 1 इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 24 हो जाएगा ये, यानी कि 2 से 48 तक जाने में 24 पद होंगे, ठीक है। अब इसका योगफल ज्ञात करना है कि 2 4 6 8 48 तक कितने योगफल होंगे। तो देखिए Sn बराबर होता है n/2, ठीक है, a प्लस an। जब हमें an पता हो तब के लिए फार्मूला है, ठीक है, नहीं तो दूसरा फार्मूला यूज़ होता है, वो मैं आगे क्वेश्चन में बता दूंगा। तो हमें 24 पदों का योगफल ज्ञात करना है, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 24 रख दीजिए, a की जगह पे 2 रखना है, और an हमारा 48 है, अभी हमने सॉल्व किया था। इससे कट जाएगा 12 बार में, यानी 12, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, ठीक है। 12 पंजे 60, यानी 600 हो जाएगा, यानी इस 24 पदों का जो योगफल होगा वो हमारा 600 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। इसमें कह रहे हैं कि किसी AP का nवा पद 2n + 5 है, तो AP के प्रथम 7 पदों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए nवा पद दे रखा है, यानी कि an बराबर दे रखा है 2n + 5, तो हमें 7 पदों का योगफल निकालना है। तो देखिए सब, जब तक हमें AP पता नहीं होगा तब तक हम ये नहीं निकाल सकते, AP ज्ञात कर लेते पहले। तो प्रथम पद यानी n बराबर 1 रखेंगे, तो कुछ इस प्रकार से सॉल्व करके आ जाएगा, 2 1 2 + 5 बराबर 7, यानी a1 7 आ जाएगा। a2 अगर n की जगह 2 रखते हैं तब इसको हल करते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4 + 5 बराबर 9 आ जाएगा। a3 तो n की जगह पे अब 3 रखेंगे, ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। 3 दूनी 6 + 5 यानी 11 हो जाएगा। तो देखिए 3 पद से एटलीस्ट AP बन जाएगा। तो हमें यहाँ पे लिखना है AP 7, 9, 11 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो प्रथम पद है a बराबर 7 मिल चुका है, d बराबर 9 में से 7 को घटा देंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें 7 पदों का योगफल निकालना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, Sn = n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये वाला फार्मूला यूज़ कर देंगे अब, ठीक है, फिर इजीली हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 पदों का योगफल यानी n की जगह पे 7 रखेंगे, अब a की जगह पे देखिए 7 रखेंगे, ठीक है, प्लस n की जगह पे भी 7 रखेंगे, और d की जगह पे 2 रखेंगे। अब इसको हल कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, 7/2, देखिए 2 7 14 हो जाएगा, प्लस यहाँ से 6 आ जाएगा, 6 दूनी 12, ठीक है। मैं थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूँ, आप लोग थोड़ा कर लीजिएगा इसको। 7/2, और यहाँ पे इसको जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 26, तो 13 आ जाएगा, ठीक है। 13 7 91, आंसर आ जाएगा इसका 91 आ जाएगा।